Good afternoon, students. Welcome you all to the SSG class. From the last two classes, we are discussing history chapter 7, that is education and British rule. ठीक है, लास्ट टू क्लासेस से हम हिस्ट्री का 7 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल. हाँ जी, हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था इंडियन जो एजुकेशन में जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, दैट आर द मेन सब्जेक्ट विच वी आर स्टडिंग टुडे. ठीक है, ये मेन सब्जेक्ट है. अर्लियर वी आर स्टडिंग ओनली बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर वी आर स्टडिंग the subjects like philosophy, astronomy. It is only with the help of the Britishers we are now studying these modern subject. ठीक है, जो ब्रिटिशर्स ने चेंजेस लेके आए थे, इसकी वजह से हम ये आज हिस्ट्री, जोग्राफी, सिविक्स, लिटरेचर, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. ओके. हाँ जी, फिर उसके बाद हमने देखा था एजुकेशन इन प्री ब्रिटिश इंडिया, किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी. इंडिजीनियस सिस्टम फॉलो किया जाता था, जहाँ पे गुरुकुल्स में, पाठशालाज में, मकताबाज, मद्रासाज में टीच किया जाता था ओपन में. ठीक है, कुछ क्या कहते हैं, गुरुज, पंडित, मौलवीज पढ़ाते थे स्टूडेंट्स को. ठीक है, और मेनली जो उनकी टीचिंग्स होती सोशल कस्टम या रिलीजियस वैल्यूज़ पे होती थी. जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे टीच किए जाते थे, फिलॉसफी, लॉजिक, लॉ, ठीक है, पोइट्री, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, ये सब्जेक्ट पढ़ाते थे. उनका मेन मीडियम किस मतलब इंस्ट्रक्शंस देते थे इन द फॉर्म ऑफ अरेबिक, संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज. फिर उसके बाद हमने देखा किस तरह वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में स्टार्ट हुई थी. जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, दे बिकम एज ए मतलब इंडिया में किस तरह एंटर किए थे, ट्रेडर्स बन के एंटर किए थे. ठीक है, उन्हें इंडियन एजुकेशन से कोई मतलब नहीं था, कोई कंसर्न नहीं था. ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ लर्न ब्रिटिश स्कॉलर्स थे, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसअप, हेनरी थॉमस कॉलब्रुक. ठीक है, जिन्होंने इंडियन पास्ट को स्टडी किया. उन्होंने, ठीक है, अपने इंडियन पास्ट को जो संस्कृत या पर्शियन लैंग्वेज में था उसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया, और जो भी फाइंड किया अपने फेलो बींग्स में शेयर किया. ठीक है, और इनको इंडियन हिस्ट्री के बारे में इंटरेस्टिंग लगा. और ठीक है, इससे क्या हुआ, इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम था एजुकेशन का स्टार्ट चलता गया. ठीक है, बट जैसे जैसे ब्रिटिश अपना एम्पायर मतलब इंक्रीज़ करता गया और अपना रूल इंडिया में इस्टेब्लिश करता गया, उन ब्रिटिशर्स ने नीड फील्ड की भी इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट करनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि इंडिया में एक ऐसी प्रॉब्लम थी, इंडियंस को इंग्लिश, दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट इंग्लिश. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट था ब्रिटिशर्स को इंडिया में. ठीक है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज इंडियंस अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे थे, ना ही इंडियंस को ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज समझ आ रही थी. ये चाहते थे भी कुछ ऐसा मिडल इंटरमीडिएटरीज का ग्रुप बनाए हम, जिससे क्या होगा, इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो. ठीक है, जिसकी वजह से दो ग्रुप्स बने थे, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट. ओरिएंटलिस्ट जो इंडिजिनस सिस्टम जो एजुकेशन का उसमें बिलीव करते थे, और एंग्लिस्ट थे वो मानते थे हमें क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द वेस्टर्न साइंस, फिलोसफी, लिटरेचर एंटर करनी है इंग्लिश में. ठीक है, जो भी हम ये सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक, फिर लॉर्ड मैकाले आए थे, एक एमिनेंट ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे. ठीक है, इंग्लिश थे. उन्होंने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम क्या कहते हैं, क्लास बनाई थी इंग्लिश. ठीक है, और ही वॉज इंटरमीडिएटरीज का ग्रुप बनाया था, जिसमें ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल है. उन्होंने एक अपनी स्पीच दी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ए मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, 1835 में, जिसके बाद एक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास हुआ था. ठीक है, 1830. उनकी रिकमेंडेशंस थी भी वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया में इंट्रोड्यूस की जाए, कुछ सम मनी स्पेंड की जाए वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए. जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंडियन स्कूल में प्रोवाइड होंगी, नाउ इट विल बी गिवन इन दी विच लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज. हाँ जी, उसके बाद कुछ इंडियन लर्नड मैन भी थे जो उनकी सपोर्ट कर रहे थे, जो उन्हें लगता, जिसमें कुछ लग रहा था भाई इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम एजुकेशन में कुछ ड्रॉबैक्स हैं. वो इंडियन स्कॉलर्स कौन से थे, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती. ठीक है, और जो भी उन्हें वेस्टर्न एजुकेशन में कुछ अच्छा लग रहा था वो इंडियन सिस्टम में इंक्लूड कर रहे थे. फॉर एग्जांपल, उन्होंने एजुकेशन ऑफ वीमेन फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम किया, और क्योंकि सबसे डेस्परेट नीड थी इंडिया की, वो उन्होंने स्टार्ट कर दी थी. और उनको इन एफर्ट्स में कुछ लर्नड इंग्लिश मैन ने भी हेल्प किया था, लाइक डेविड रे,
डेविड हेयर, जॉन ड्रिंक बैटने और एनी बेसन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच भी एक एग्रीमेंट और ब्रिटिशर्स और इंडिया के बीच में हुआ था 1854 में। एक चार्ल्स वुड थे, किसके प्रेसिडेंट थे, बोर्ड ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करके दिया था गवर्नर जनरल डलहौजी को, ठीक है, जिसमें रिकमेंडेशंस थी एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन को बनाने के लिए प्राइमरी से यूनिवर्सिटी लेवल तक। मेन रिकमेंडेशन थी क्या थी, वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में स्टार्ट करना, जिसमें मेन मीडियम क्या होगा, इंग्लिश, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज बी गिवन इन इंग्लिश, ठीक है। और ग्रांट्स प्रोवाइड करनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट दैट आर एफिलिएटेड गवर्नमेंट, ठीक है। ग्रांट फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएंगी जो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के साथ लिंक है, ठीक है। ये कुछ यूनिवर्सिटी सेटअप करेंगे कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में, ठीक है, कि सेम यूनिवर्सिटीज़ की तरह जैसे लंदन में यूनिवर्सिटी सेटअप हुई हुई हैं, ठीक है। ट्रेनिंग और अपॉइंटमेंट की जाएगी टीचर्स को, ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पे ट्रेनिंग को किस इंस्टीट्यूट में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। पहले टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, फिर वहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। फिर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाए थे, ठीक है, जिससे वर्नैकुलर ट्रेनिंग देने और वोकेशनल ट्रेनिंग, अदर जो कुछ साइंटिफिक टीचिंग के लिए ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ पे भी उन्होंने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की एस्टेब्लिशमेंट की थी। फिर उन्होंने लोकल लैंग्वेज स्कूल्स, ठीक है, स्टार्ट किए थे प्राइमरी लेवल में, ठीक है। फिर एक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम की प्रोग्रेस देख रहा था हर प्रोविंस में, हर रीजन में, ठीक है। और एनुअली अपनी रिपोर्ट सबमिट करता था गवर्नमेंट को भी, इसमें कितना क्या इसके एडवांटेज हुए हैं, क्या इससे डीमेरिट्स हुए हैं, क्या इसमें चेंजेस लेके आना है। और इसके बाद धीरे धीरे जो इंडिया में क्या कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स है, इट गेट रिप्लेस बाय द वेस्टर्न एजुकेशन। फिर हमने सेकंड वीडियो में एनालाइज पढ़ा था किस तरह का क्या वेस्टर्न एजुकेशन का इम्पैक्ट पड़ा था इंडिया में। इसके दोनों ही साइड्स हैं, मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। फर्स्ट हमने डीमेरिट्स डिस्कस की थी, जो यहाँ पे सब्जेक्ट या करिकुलम्स हैं वो बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड हैं, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो आउट ऑफ टच है, इंडियंस इनसे ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते क्योंकि इनसे इंडियन कल्चर या रियलिटी से ये लिंक नहीं है, ठीक है। उन्हें डिफ़िकल्ट लगता है इन सब्जेक्ट को स्टडी करना और एग्जामिनेशन पास करना, क्योंकि दे दोनों मतलब उन रट्टा लगा के ये समझ नहीं पा रहे, ठीक है। जो 3 यूनिवर्सिटीज़ बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में सेटअप हुई हैं, दे आर ओनली एग्जामिनिंग बॉडीज़, ठीक है। ये सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ये कभी कोई स्टूडेंट्स को टीच नहीं कर रही, दे आर ओनली टेकिंग द एग्जाम। द न्यू सिस्टम फोकस मोर ऑन द एजुकेशन ऑन हायर लेवल। ये ज़्यादातर जो न्यू सिस्टम हुआ हायर लेवल की एजुकेशन क्या कहते हैं प्रोवाइड करती है, ठीक है। दे डू नॉट केयर फॉर प्राइमरी एजुकेशन, उन्हें कोई मतलब नहीं प्राइमरी स्कूल्स में एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है नहीं, सिर्फ ये यूनिवर्सिटी या हायर स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। जिसकी वजह से लार्ज ग्रुप ऑफ मासेस, जो मासेस मीन्स लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल वॉज नेगलेक्टेड, जो जिसकी वजह से वो उन्हें एजुकेशन मिल ही नहीं रही। और जो साइंटिफिक टेक्निकल लर्निंग है वो तो निगलेक्ट ही करती। उन्होंने मेन ब्रिटिशर्स का मेन पर्पस क्या था, एक ऐसे ग्रुप बनाना, इंटरमीडिएट्स बनाना जो क्या बनेंगे, लिंक एस्टेब्लिश करेंगे इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक है। और इनका मेन मीडियम क्या था, किस लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। जिसकी वजह से जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल वर अनएबल टू असेस, वो हायर एजुकेशन को मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश। तो इसे कोई एफर्ट्स नहीं बनाए जा रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन को वर्नैकुलर लैंग्वेज में क्या कहते हैं, जो वेस्टर्न लिटरेचर है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसे कन्वर्ट करने के लिए लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन फिर भी इसकी डीमेरिट्स के अलावा भी वेस्टर्न एजुकेशन के कुछ एडवांटेज भी थे। दिस सिस्टम वॉज सेकुलर, कोई रिलीजन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, नहीं कोई दे सपोर्ट ऑल रिलीजन्स, दे आर नॉट कंसर्न विद एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। और जो करिकुलम था ये हमेशा क्या कहते हैं ब्रिटिश रूल को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। ब्रिटिश से क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लॉयल था, ठीक है। और इंडियंस को वेस्टर्न कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस किया था, कौन से वेस्टर्न, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, ठीक है, इन सभी सिस्टम से। और इंडियंस के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट भी, सेंटिमेंट्स भी स्टार्ट किए थे, ठीक है। और
मोर ओवर इन्होंने एजुकेशन गर्ल्स के लिए एजुकेशन स्टार्ट की थी। सम स्कूल कॉलेजेस आर रिजर्व ओनली फॉर दी गर्ल्स के लिए, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हमने नेशनल एजुकेशन डिस्कस की थी। जैसे जैसे वेस्टर्न एजुकेशन इंक्रीज की, हमारी नेशनलिस्ट फीलिंग कंट्री के लिए गेंड होती थी और इसे ज़्यादा मोमेंटम मिला, स्ट्रेंथ मिली, और मैनी इंडियंस ने क्या कहते हैं एक ऐसा एजुकेशन स्टार्ट कर दिया था जिसमें नेशनल स्कोप होगा, ठीक है, जो उसका कंटेंट होगा, मटेरियल होगा, इट विल इंक्लूड मासेस, जो भी क्या कहते हैं इंक्लूड करेंगे लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के लिए एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। इससे क्या हुआ, नेशनल एजुकेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी इंडिया में, और इसके इन्फ्लुएंस में काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप हो गए थे, ठीक है। फर्स्ट एक एग्जांपल है दयानंद एग्लो वैदिक, डीएवी स्कूल कॉलेजेस स्टार्ट हुए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, ठीक है, और ये किस कम्युनिटी के अंडर थे, आर्य समाज, ठीक है। और कुछ फिर 1906 में कुछ लीडर्स थे, श्रीश चंद्र मुखर्जी, अरबिंदो घोष, ठीक है, और क्या कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्टार्ट किया था, जिसका प्राइमरी एम क्या था, लिटरेरी, साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, इंडियन कंट्रोल में। इनकी सुपरविजन में काफ़ी स्कूल कॉलेजेस एस्टेब्लिश हुए थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बंगाल में, इन्होंने स्टार्ट किया था, इसलिए यहाँ पे बंगाल में ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। हाँ जी, टुडे वी विल डिस्कस इन फोकस न्यू अप्रोचेस, किस तरह की एजुकेशन की नई अप्रोच थी, क्या सोच थी, रविंद्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर was the foremost critic of the Western model of education. He came up with the idea of alternative system of the learning, ठीक है। ये रविंद्रनाथ टैगोर सबसे मतलब फेमस क्रिटिक थे, फोरमोस्ट मतलब वेस्टर्न सिस्टम जो मॉडल था एजुकेशन का उसके अगेंस्ट थे। वो चाहते थे इसकी जगह कुछ हम अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ लर्निंग स्टार्ट करें। टू दिस उनको एंड करने के लिए ही सेट अप दी शांति निकेतन नियर कैलकाटा इन 1901 विच लेटर ग्रो इनटू दी विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ठीक है। शांति निकेतन उन्होंने स्टार्ट किया था, एक स्कूल सेटअप किया था, कहाँ पे, कैलकाटा के नियर, किस ईयर में, 1901, और बाद में इसको किस नेम से ये ग्रो हुई, ठीक है, कैसे सेटअप हो गई, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। उनका करिकुलम वाज ब्लेंड विद द वेस्टर्न लर्निंग एंड द इंडियन सिस्टम ऑफ नॉलेज। जो उसका करिकुलम सब जो सिलेबस था वो मिक्स था, वेस्टर्न सिस्टम भी था इसमें, वेस्टर्न लर्निंग भी थी और इस इंडियन सिस्टम ऑफ नॉलेज भी थी, दोनों के साथ मिक्स होके बना था, ठीक है। इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द सब्जेक्ट लाइक द फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस। क्लासेज वर हेल्ड इन द ओपन beneath द ट्रीज सो दैट स्टूडेंट कुड लर्न इन नेचर, ठीक है, जिसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, फाइन आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स के साथ रिलेटेड जो क्रिएटिविटी होती है स्टूडेंट की, लर्न ड्राइंग्स वगैरह, म्यूज़िक पढ़ाया जाता है, डांस भी। और यहाँ पे क्लासेस ओपन में, ठीक है, ट्रीज़ की शेड के नीचे लगती थी। इससे क्या होगा, स्टूडेंट नेचर इंजॉय करेंगे और क्या कहते हैं बेटर लर्न करेंगे क्योंकि नेचर को फील करेंगे, ठीक है। ये रविंद्रनाथ टैगोर के व्यूज़ थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी टू वॉज फेयर्स क्रिटिक ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन, ये भी स्ट्रॉन्ग क्रिटिक थे, ठीक है, फेयर्स मतलब अगेंस्ट थे इंग्लिश एजुकेशन। ही बिलीव दैट द अनड्यू इम्पोर्टेंस बीइंग placed on the India as a medium of instruction in schools was a sign of India's subservience to the British। मानते थे जो अनड्यू इम्पोर्टेंस हम इंग्लिश लैंग्वेज को दे रहे हैं, ठीक है, इंडिया में मीडियम जो भी स्कूल्स में, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इससे क्या हो रहा है, सबसर्वेंस, हम ज़्यादा ब्रिटिशर्स की ज़्यादा क्या कहते हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेसिव सपोर्ट दे रहे हैं ब्रिटिशर्स को इंडिया में अपना रूल एस्टेब्लिश करने के लिए। ही वॉज इन फेवर ऑफ प्रमोटिंग वर्नैकुलर एजुकेशन एट द प्राइम विलेज लेवल। वो मानते थे हमें विलेज लेवल में, रूरल एरियाज़ में वर्नैकुलर स्कूल्स लैंग्वेज, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज में सिखाना चाहिए। टू गिव शेप टू हिज थॉट्स गांधी जी डेवलप द कंसेप्ट ऑफ नई तालीम। उनके अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, ठीक है, उन्हें शेप देने के लिए उन्होंने एक कंसेप्ट स्टार्ट किया था, नई तालीम या न्यू लर्निंग इन 1937। दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन एडवोकेटेड द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोल। इसमें क्या हुआ, बैलेंस
डेवलपमेंट थी, माइंड की भी, हमारी मन की भी, ठीक है, बॉडी की भी और सोल, हमारी आत्मा की भी, ठीक है, इससे बैलेंस डेवलपमेंट चलेगी। एम्फेसिस वाज पुट ऑन द फिजिकल लेवल, फिजिकली हमें स्ट्रांग होना चाहिए, इसका मेन पर्पस था। गांधी जी ऑल्सो बिलीव इन टीचिंग एवरी स्टूडेंट हैंडीक्राफ्ट सच एज स्पिनिंग व्हील्स, such as spinning, weaving, so that to make them productive and self-reliant। ठीक है, गांधी जी हर स्टूडेंट को चाहते थे हैंडीक्राफ्ट की नॉलेज प्रोवाइड की जाए, ठीक है, जिसमें स्पिनिंग, चरखा वगैरह चलाने, वीविंग, ठीक है, कपड़े वगैरह बुनने चाहिए, जिससे क्या होगा, वो दे बिकम प्रोडक्टिव एंड सेल्फ रिलायंट, वो खुद अपना काम खुद कर सकते हैं और किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। ये गांधी जी के व्यूज़ थे अगेंस्ट दी वेस्टर्न एजुकेशन, मतलब स्ट्रॉन्ग क्रिटिक थे रविंद्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी। हाँ जी, अब देखते हैं 2 सिस्टम एजुकेशन यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी, अलीगढ़ एंड बड़ौदा। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अलीगढ़। सर सैयद अहमद खान, यहाँ पे देखो उनकी पिक भी शो की गई है, ठीक है। ए सोशल रिफॉर्मर एंड विजनरी फेल्ट दैट द पोजीशन ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया हैड स्टार्टेड डिटोरेटिंग आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रिफॉर्मर थे, मतलब क्या कहते हैं, जो सोशल वर्कर थे, ठीक है, जो हमेशा कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे, मुस्लिम रिफॉर्मर थे मेन। उन्होंने फेल किया जब 1857 के रिवोल्ट के बाद मुस्लिम्स की पोजीशन काफ़ी इंडिया में ख़राब हो रही है, ठीक है। सो ही डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ए वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट देयर कंडीशंस एंड सेट दी ऑन द पाथ ऑफ द प्रोग्रेस एंड मॉडर्निटी। इसलिए उन्होंने सेटअप, उन्होंने मतलब मेन उनका पर्पस क्या था, वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में लेके आना, जिससे क्या होगा, जो मुस्लिम्स की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और उन्हें प्रोग्रेस के पाथ पे और मॉडर्निटी इंट्रोड्यूस की जा सकती है उनके सिस्टम में, ठीक है। एट द सेम टाइम ही डिड नॉट विश टू गिव अप देयर ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड टीचिंग, लेकिन उनका ये भी नहीं मन था भी हम ट्रेडिशनल टीचिंग या लर्निंग को छोड़ दें, नहीं, उनका ये था भी वेस्टर्न एजुकेशन भी इंडिया में इंट्रोड्यूस की जाए और ट्रेडिशनल टीचिंग या लर्निंग भी साथ साथ चले। टू ब्रिज द गैप ही सेटअप साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ द अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, ठीक है, अलीगढ़ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, 1864 टू ट्रांसलेट वेस्टर्न साइंटिफिक वर्क इनटू द उर्दू, ठीक है। इस चीज़ में गैप मतलब ख़त्म करने के लिए, इंडियन और वेस्टर्न एजुकेशन की ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, किस ईयर में, 1864। जिससे क्या हुआ, जो वेस्टर्न साइंटिफिक वर्क्स थे उन्होंने अपनी उर्दू, जो मुस्लिम्स की रीजनल लैंग्वेज है, उसमें कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। इन 1875 ही इस्टेब्लिश थी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज विच वुड इम्पार्ट वेस्टर्न एजुकेशन अलॉन्ग विद द इस्लामिक लर्निंग, ठीक है। उन्होंने 1875 में एक कॉलेज इस्टेब्लिश किया था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, जो क्या कहते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, साथ साथ किसके साथ, इस्लामिक, जो मॉडर्न टीचिंग है, मुस्लिम्स की टीचिंग होती है, उसके साथ वेस्टर्न एजुकेशन को भी टीच करेगा, ठीक है। इन 1921 द कॉलेज बिकेम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 1921 में इसका नेम चेंज होकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया गया था। इट वॉज डिज़ाइन टू ट्रेन द मुस्लिम्स फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज इन इंडिया एंड प्रिपेयर दैम फॉर एडवांस ट्रेनिंग इन ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। इसका मेन जो इस यूनिवर्सिटी बनी था, किस लिए बनाई गई थी, मुस्लिम्स को ट्रेन करने के लिए, गवर्नमेंट सर्विसेज में जॉब्स लेने के लिए, ठीक है, इंडिया में, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए उन्हें ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़, इसलिए यूनिवर्सिटी की मेन फॉर्मेशन की गई थी। द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस अ जनरेशन ऑफ मुस्लिम नेशनलिस्ट लीडर हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिन फ्रीडम फाइटर्स ने स्टडी की, ठीक है, उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दिखाई थी इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में, काफ़ी उन्होंने मुस्लिम नेशनलिस्ट लीडर थे, मेनली यहाँ पे मुस्लिम स्टडी कर रहे थे, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रीडम फाइटर्स बने थे इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। हाँ जी, नेक्स्ट बड़ौदा। बड़ौदा कहाँ पे, गुजरात में, यहाँ पे सच पहले देखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पिक भी शो हुई है। हाँ जी, नेक्स्ट बड़ौदा, ठीक है। द रूलर ऑफ द बड़ौदा या वडोदरा, गुजरात, ठीक है, कौन थे, महाराजा सैयद राहो III, 1863 से लेके 1933,
1939 तक। प्लेड एंड सिग्निफिकेंट रोल इन इंट्रोड्यूसिंग द एजुकेशन रिफॉर्म्स इन द स्टेट, इन्होंने भी सिग्निफिकेंट अपना रोल प्ले किया है, ठीक है, एजुकेशन में चेंजेस लेके आने में। किस स्टेट में? गुजरात में। ड्यूरिंग हिज राइन या पीरियड ऑफ 60 ईयर, जब तक उन्होंने रूल किया है, तब महाराजा इम्प्लीमेंटेड वेरियस मेजर्स टू प्रमोट स्टडी ऑफ द आर्ट्स, साइंस एंड वीमेन एजुकेशन, ठीक है, उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स, चेंजेस इंट्रोड्यूस की, मेजर्स लिए, ठीक है, स्टेप्स उठाए, जिसकी वजह से इन क्या कहते हैं आर्ट्स की स्टडी, साइंस की और वीमेन एजुकेशन प्रमोट हो पाए, ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में। ही मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल चिल्ड्रन, ठीक है, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दी थी सभी चिल्ड्रन के, जो स्मॉल चिल्ड्रन के लिए। एंड एस्टेब्लिश स्कूल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, स्कूल्स की इस्टेब्लिशमेंट भी स्टार्ट कर दी थी डिफरेंट सिर्फ गुजरात में उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। ही ऑल्सो सेटअप लाइब्रेरीज टू इनकरेज एजुकेशन अमंग दी एडल्ट, उन्होंने लाइब्रेरीज भी खोली, ठीक है, किसको? एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एडल्ट के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन वॉज टू lay the foundation of the बड़ौदा कॉलेज ऑफ साइंस इन 1880, ठीक है, उनकी मेन अचीवमेंट की क्या थी? उन्होंने एक फाउंडेशन की थी बड़ौदा कॉलेज ऑफ साइंस इन 1880। दिस कॉलेज लेटर मर्ज विद द महाराजा सैयद रजो यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये बाद में उसे मिक्स कर दिया गया था, उसके साथ मिला दिया था, किसके साथ? महाराजा सयाजिदराहो यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है, विच एस्टेब्लिश बाय, किसने बनाई थी वो? महाराजा सन प्रताप सिंह राव, ठीक है, गायकवाड़, ठीक है। अगर आपको कई बार स्मॉल क्वेश्चन में पूछा जाए हु एस्टेब्लिश महाराजा सैयद राव यूनिवर्सिटी, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रताप सिंह राव गायकवाड़, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे महाराजा सैयद राव यूनिवर्सिटी की पिक शो की गई है, ठीक है, ये इसके अंडर ही बड़ौदा कॉलेज ऑफ साइंस की, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट की गई थी इन विच ईयर? 1880। आई होप you understood this topic. With this, we have completed our history chapter 7, that is education and British rule. If you have any doubt, you can ask. So, thank you and have a nice day.